लेकिन देखिए ये इम्पोर्टेंट भी होगा इस समय नीलेश भाई से बात करना और कुछ और म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात करना, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। और देखिए क्या मार्केट ने थम्स अप दिया। एक्चुअली कल हमारी बात हो रही थी इस बारे में कि ये तो यहाँ से शायद चौके छक्के लगने शुरू होंगे मार्केट में। कल शायद उतना मूव नहीं आया, लेकिन आज फॉलो थ्रू, जबरदस्त फॉलो थ्रू। आपके फर्स्ट थॉट्स, न्यू हाई। अनुज भाई, मतलब कल शायद हम लोग थोड़े ग्लोबल क्यूज की वजह से सबड्यूट थे, बट जब रात को लोग घर पे गए तो उन्होंने एनालिसिस करके देखा कि इससे अच्छा वोट ऑन अकाउंट आना मुश्किल था। मतलब एक जो ट्रिनिटी ऑफ इम्पॉसिबल कहते हैं, पैसा खर्चा करो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, निवेश करो फ्यूचर के लिए बाय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ साथ फिस्कल पोजीशन, फिस्कल प्रूडेंस का रास्ता भी इख्तियार करो। तो इससे ज्यादा तो उम्मीद रखना नामुमकिन था। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया वो उम्मीद से ज्यादा था। फिर जब रात को सो के लोग उठे तब उन्होंने देखा कि ग्लोबल क्यू की ऐसी की तैसी, हमें तो अपने फंडामेंटल्स पे करना है, एंड आज मार्केट ऊपर आ गया। बहुत अच्छा नीलेश भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने। ग्लोबल क्यूज़ की ऐसी की तैसी, मतलब मैं पहले ऐसे कभी सुना नहीं आपको ऐसे बोलते हुए, लेकिन आज आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा। मुझे याद है ये बात आपके साथ जब मैं CNBC TV18 में था 10 या 12 साल पहले, जब आपसे बात होती थी, एक आपकी टीस थी कहीं कि हमारी सारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी सारी ओनरशिप तो फॉरेनर्स के पास है, तो हम क्यों अपनी मार्केट के बुल मार्केट को इतना खुश हो रहे हैं। लेकिन इस बार वाली बुल मार्केट में थोड़ा खुश होने का कारण है, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन रिटेल का रहा है। डेफिनेटली अनुज भाई, मतलब सलाम करते हैं उन सारे रिटेल निवेशकों को। एंड एक वाक्य में मैं समझा सकता हूँ क्या बदलाव। एक समय था जब मार्केट गिरता था तो हम रिटेल निवेशक के पास जाते थे, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते थे और कहते थे डरिए मत, हमारी स्टोरी अच्छी है, आज फेड ने ब्याज बढ़ाया बट कल तो ठीक हो जाएगा। अब एकदम उल्टा है, जब मार्केट गिरता है तब लोग हमें फोन करते हैं, नीलेश भाई आप डरना मत, हम लोग पैसा बेच रहे हैं, SIP कर रहे हैं और आप खरीदते रहिए मार्केट में, हमें विश्वास है इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। तो बस यही बदलाव आ गया रिटेल निवेशकों में। लाखों लाखों सलाम उन सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिन्होंने इक्विटी का भारत के गांव गांव तक पहुंचा दिया। और आज मतलब जब भी हम निकलते हैं एयरपोर्ट पे, होटल पे, बाहर, तो निवेशक मिलते हैं, उनके चेहरे पे जो खुशहाली दिखती है, हमें लगता है हमारा जीवन धन्य हो गया। बिल्कुल। नीलेश जी बने रहिए हमारे साथ। देवीना मेहरा भी जुड़ गई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देवीना मैम गुड मॉर्निंग। एक शानदार मॉर्निंग मार्केट के लिए आप किस तरीके से देखते हैं इस नए हाइस को? गुड मॉर्निंग अनुज। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपसे कहा था कि हमारे बहुत कंसर्न नहीं थे मार्केट के लिए कि कुछ बड़ा क्रैश आएगा। ये जरूर है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, तो अभी तो फिलहाल तो ऊपर है तो अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने अपने पोर्टफोलियो में थोड़े हेज तो खरीद रखे हैं कि अगर कुछ करेक्शन आता है उसके लिए, लेकिन ऐसा कोई बहुत परेशानी या डर की बात जैसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि बहुत समय के बाद मार्केट अच्छा कर रहा है। एक पूरा दशक, जैसा कि मैंने पहले कई बार आपके प्रोग्राम में बोला है, 2010 से 20 का दशक अच्छा नहीं था, तो उसके बाद भी अभी हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं कि रिटर्न बहुत ज़्यादा रहे हों, या अगर आप PE वगैरह भी देखें तो ऐसा नहीं कि कोई एक्सट्रीम एंड पर है। तो खतरा ज़्यादा नहीं है बाजार में, सिवाय मैं फिर से बोलूँगी कि सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत छोटे शेयरों में, जैसे जो स्मॉल कैप, खास करके जो 5-6 हज़ार करोड़ मार्केट कैप से कम के शेयर हैं, वहाँ सावधानी बरतिए। बाकी में भी सोच समझ कर खरीदिए, पर आज तो खुशहाली ही है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और इसी पॉइंट को नीलेश भाई आपसे भी इसी पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए अल्टीमेटली बहुत पैसा आया है रिटेल का, और ऑब्वियसली वो चेस कर रहा है मिड एंड स्मॉल कैप्स को। अच्छा, हमारे साथ आनंद राठी सर भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन नीलेश भाई, ये इस समय मार्केट में क्या कोई खतरा आपको लग रहा है, या फिर नहीं ये इस तरीके से चलता रहेगा? मार्केट में खतरा हमेशा रहता है,
बिकॉज जहाँ पे लालच आ जाती है वहाँ पे चोर लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। आज स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिनी कैप, लो फ्लोटिंग स्टॉक वाले काउंटर में वैल्यूएशन काफी महंगा दिख रहा है। इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ना कि उनकी प्रॉफिट बढ़ी है बल्कि उनका पी रेशो बढ़ा है। अब यहाँ से उस पी रेशो को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें जमीन आसमान एक करना पड़ेगा, वो नामुमकिन लगता है। तो जहाँ पे वैल्यूएशन महंगा है, जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है, जहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं, उस कंपनीज में निवेश करते समय सावधानी रखिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा इन कंपनीज में प्रॉफिट बुक करने का ये अच्छा मौका है। आज भी मार्केट में लार्ज कैप, लार्जर मिड कैप में क्वालिटी कंपनीज में वैल्यूएशन रीजनेबल है, सस्ते नहीं है बट महंगे भी नहीं है, रीजनेबल है। लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, अच्छी कंपनी में निवेश करिए। ओके, लंबे नज़रिए से निवेश करिए अभी भी। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवीना मैम, एक सवाल आपसे भी, यहाँ से अब क्या बड़ी थीम रहेगी आपके हिसाब से? देखिए, बहुत हम लोग की थीम बहुत जल्दी जल्दी बदलती तो है नहीं। जैसा मैंने आपको बोला, 2.5 साल से हम लोग इंडस्ट्रियल्स पे ओवरवेट रहे हैं। वो सेक्टर वैसे हम लोग देख रहे हैं कि वो थीम कभी ना कभी अब खत्म होगी। ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, ये सब जो पिछले साल सवा साल में ऐड किए हैं, वो सब सेक्टर अभी भी अच्छे लगते हैं। आईटी किसी समय अब लगता है कि टेक ऑफ करेगा। अभी शायद पूरा सिग्नल उसका ना आया हो, पर अब वो उसके आसपास है कि आईटी आउट परफॉर्मेंस में आए। और तो लगभग जो अच्छे सेक्टर लगते हैं वो ये हैं। जहां हम लोग सबसे ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं वो हैं बैंक्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम। अब बात करते हैं आनंद राठी सर से और उनसे जानते हैं कि इस मोमेंट पर वो कैसा फील कर रहे हैं। राठी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए इस समय क्योंकि काफ़ी लोगों को डिसबिलीफ है इस रैली में कि रैली क्यों हुई, कैसे हुई, और क्या रिटेल के पैसे पर ये रैली चलती रहेगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। आपका क्या व्यू है? आपको मेरा नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अक्सर मैंने तो देखा है जब भी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता है तो थोड़ा डिसबिलीफ हो जाता है, डिस्ट्रस्ट होता है। तो परंतु आप ये मामला देखें, हर साल में, हर साल का हाई और लो में 10-15% का फर्क रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, स्विंग करता है फ्रॉम वन पेंडुलम की तरह, वन साइड टू अनदर साइड। तो इसलिए जब मार्केट बढ़ता है तो इसलिए डिस्ट्रेस बढ़ता है। पर मेरा मानना है कि मार्केट क्यों बढ़ता है? मार्केट जब भी बढ़ता है, देयर मोर बायर्स, देयर इज मोर डिमांड। जब लोगों को लगता है कि भाई आगे जाके कंपनियां अच्छी करेंगी या उसमें जीडीपी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो देखिए, आज देश में जो माहौल है, भारतवर्ष का माहौल बहुत अच्छा है। एक इकोनॉमी ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसलिए नॉर्मली शेयर मार्केट का ट्रेंड ऊपर रहेगा। अब ऊपर नीचे देखिए, कल किसी ने मेरे सवाल पूछा, अगर देखिए बजट कितना खराब आया कि मार्केट गिर गया। अब मैंने कहा, हंसा भाई कि मार्केट से, इस बजट का मार्केट से संबंध नहीं है। सेंटीमेंट जो है, अब आज ही वापस कितना बढ़ गया, कल कम हुआ। तो डे टू डे फ्लक्चुएशंस नहीं देखने चाहिए इस मार्केट में। अगर किसी को पैसा बनाना है, इफ़ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि भाई अगर आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल का पैसा लगाना है, आप थोड़ा ऊपर प्राइस में भी लगाएंगे तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। और नीचे में जब मार्केट नीचे आता है, होता है क्या, जब नीचे आता है मार्केट, लोग संकोच करते हैं, और नीचे जाएगा क्या, फिर देखेंगे क्या। सो आई थिंक आदमी को, मेरा मानना है कि जो रीजनेबली कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करता रहे मार्केट में एंड इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो भैया पैसा बनाएगा। ओके, तो राठी सर, फिर इस समय आपको मतलब आपकी एडवाइस क्या होगी, स्पेशली इन पॉकेट्स में जहां अभी भी डिसबिलीफ है लेकिन पैसा बहुत बन रहा है? फॉर एग्जांपल पीएसयू बैंक्स, आज भी, कल इंडेक्स 3% ऊपर था, आज भी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3% ऊपर। सही है। देखिए, ऊपर जाने का मतलब यह है कि लोगों को लगता है कि भाई बैंकिंग में अब बहुत अच्छा हो रहा है।
अब कुछ ऊपर जा सकता है, पर जैसे लॉन्ग टर्म पूछे, अगेन पीएसयू बैंक्स की जितनी हेल्दी बैलेंस शीट्स अभी है वो पिछले 25 साल में भी नहीं थी, और जिस तरह के प्रॉफिटेबिलिटी उनके आ रहे हैं, सबके रिजल्ट बढ़ के आ रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट में आता है। तो देखिए, बैंकिंग इज द की फॉर एनी इकोनॉमी, और इसलिए बैंक्स जो हैं लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी। उतार चढ़ाव तो देखिए मार्केट का स्वभाव है, 5% नीचे चला जाएगा, 10% भी नीचे चला जाएगा, पर वापस ऊपर आता है। तो उस दृष्टि से देखना चाहिए। मेरा मानना है कि बैंक्स में भी जो है, आई वुड थिंक कि आज की तारीख में बैंक में कोई इन्वेस्ट करे तो नुकसान वाला काम नहीं है, पर हाँ किसी दिन इन्वेस्ट करे 5-10% नीचे जाने की उसकी दिमाग में तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे साथ वीरेंद्र भी हैं, मेरे को एंकर वीरू, गुड आफ्टरनून। एक सुबह कॉन्फिडेंस था मार्केट पर, और देखिए क्या इस समय लगती है। और शुरुआती आधे घंटे में जब रिलायंस, आईटी, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक, एक लग रहा था कि मैंने अच्छा दिन हो सकता है। हाँ, लग रहा था क्या अच्छा दिन। 22,124 क्रॉस हो जाएगा। नहीं, मैं फ्रैंकली सरप्राइज नहीं हूँ। मार्केट में देखिए क्या होता है, जब एक बार मोमेंटम आता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट निकल गया तो मार्केट में मोमेंटम आता है तो इस तरीके से आता है। अच्छा राठी सर, फिर इस समय हमारी मार्केट की एक और खासियत रही है कि सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे ये रैली आई हो ऐसा नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ भी रही है। इनफैक्ट कल एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन में देख रहा था जिसमें ये निकल के आया था कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो एक्चुअली मार्केट से ज़्यादा रही है। तो उस सेंस में क्या मार्केट में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है? देखिए, जैसे मैंने कहा, मार्केट में पोटेंशियल कितने पीरियड के लिए देखते हैं। अगर मेरे को जब कोई पूछता है कि भाई इस वीक या इस दिन या एक महीने में क्या होगा, मेरे पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि उस समय मार्केट में क्या सेंटिमेंट होगी, कौन सी इवेंट होगी, ग्लोबल क्या होगा, उस सब का असर होता है। पर अगर मुझे पूछे भाई पूछा अभी किसी ने सवाल, भाई सेंसेक्स 1 लाख कब हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई 3 साल से 4 साल में हो जाएगा पक्का। तो वो आंसर जो है मैं हमेशा तैयार हूँ देने के लिए कि एक थोड़ी लंबी अवधि के लिए अगर आप सोचेंगे तो मार्केट में आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स ले लें या अच्छे म्यूचुअल फंड ले लें। हम तो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं भाई अगर आपकी पकड़ हो अच्छी स्टॉक्स में तो अच्छे स्टॉक्स में जाइए, अगर पकड़ कम है तो आप म्यूचुअल फंड्स के जाइए या डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है ही इज़ ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल। ओके राठी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको प्लीज़ नई हाई इसकी बहुत बहुत मुबारक। चलिए वीरू, वर्ड्स कम पड़ेंगे, और मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ यहाँ से। अब एक बार के लिए आपने न्यू हाई हिट किया, मार्केट ऑब्वियसली वहाँ पर एक एल्गो ट्रेडर ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करा होगा। अब आज का हाई अगर निकला यहाँ पर, और जो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, आज का हाई 22,126 है, वो 22,124 का हाई था, वहाँ से 2 पॉइंट हायर लगा के हम स्लिप हो गए। मार्केट तैयार है उसके ऊपर चलने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता ना अब तक और ज़्यादा गिर चुका होता। एनीवे, पॉइंट ये है कि अब आप यहाँ से एक बहुत फास्ट मूव देखेंगे। अब एक डिबेट चल रही है यहाँ पर कि क्या अब ये जो रैली होगी अगले 2 महीने में, ये फास्ट एंड फ्यूरियस रैली जो होगी, इसमें प्रॉफिट बुक करें या बने रहें। मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको इंडिकेशन देगी। अब तक स्क्रीन ने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि आप निकल जाएं इस मार्केट से। जब स्क्रीन देगी तो हम बात करेंगे उसके बारे में। आज जब वो 21,800 बाइसेट कर रहे थे, मेरे को बताया क्या याद आ रहा था, वो 80,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एफआईज के, हाँ, वो थे 21,400 की रेंज के। अच्छा, तो शानदार मूव, और जैसे कि अनुज कह रहे थे कि डिसबिलीफ नहीं है बिल्कुल भी, और 22,126 अभी का जो स्विंग हाई है, अगर वो कटा तो और तेज़ी आएगी। अच्छा अनुज, एक चीज़ हम बात शायद करना भूल गए, हमें रिलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है, अभी भी एक सेक्टर जो अपने अभी आप देखिए निफ्टी कहाँ का कहाँ है, ठीक है। अभी अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई, आई थिंक जनवरी 2022 39,733 का हाई था, अभी भी लगभग वहाँ से 2300 पॉइंट पीछे खड़ा है, यानी स्पेस यहाँ पर भी है काफी। यहाँ पे भी स्पेस है हर जगह। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे स्पेस है, निफ्टी बैंक में स्पेस है। निफ्टी बैंक देखिए आप, ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक के उस सेलिंग प्रेशर की वजह से निफ्टी बैंक का में थोड़ा सा इशू आया है, लेकिन अगर आप 3-4 दिन का निफ्टी बैंक तो निफ्टी का एक रेशो चार्ट देखेंगे तो वहाँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई दी थी। तो मेरे ख्याल से स्कोप हर जगह पर है। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से, इसका मतलब मैं जब भी कहता हूँ कि लार्ज कैप पे फोकस रखिए, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मिड कैप कोलैप्स हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय थोड़ा सा कंफर्ट लार्ज कैप में ज़्यादा है, ठीक है ना। आप देखिए इवन प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से चलेंगे, वैसे मिड कैप्स भी, ऐसा नहीं है कि मिड कैप्स नहीं चलेंगे। और लेकिन हाँ, इस बार ना बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करने की गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट
ने कुछ सेंस कर लिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवेंट आने के बाद अपने आप को चेंज करना चाहिए। मतलब कल अगर यही फिस्कल डेफिसिट अगर मान लो 5.8 के बजाय अगर 6% बोल दिया होता तो मार्केट कोलैप्स कर गया होता। लेकिन क्योंकि वो एक इंटरनल बदला है और उसने एक आपको एक मैक्रो ट्रिगर दिया। ये देखिए मैक्रो ट्रिगर है, ये कोई छोटा मोटा ट्रिगर नहीं है। कल वाला जो बजट था वो मैक्रो ट्रिगर था और वहाँ से प्लस इस गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस की जब जुलाई में पेश करेंगे। मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जब स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी अंतरिम है, हाँ, लेकिन ये बाद में पूरा पेश, तभी मतलब एक्चुअली तभी मार्केट को क्लियर हो गया था कि ये तो कुछ तोड़फोड़ आने वाला है बजट में, इसका मतलब। तो तोड़फोड़ वही था। हम क्या होता है ना, कई बार लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बड़ा आएगा। जैसे कल मैंने एक सवाल पूछा था नवनीत मनोज से, वो एक्चुअली थोड़ा सा मैं पूछने में थोड़ी सी गलती कर गया था। मतलब अलग तरीके से पूछना चाह रहा था मैं कि बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं आई। मैंने उनसे ये पूछ लिया कि कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ अनाउंसमेंट नहीं आई। मैंने कहा इससे ज़्यादा तोड़फोड़ क्या हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट आपका इतना कम होगा। अल्टीमेटली मार्केट क्यों चला? सिर्फ वो एक नंबर की वजह से, फिस्कल डेफिसिट। वो उसकी इंपॉर्टेंस अगर आपने समझ ली और अगर आपने उसके हिसाब से एक्ट कर लिया, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी लेट नहीं हुआ। अब क्या है, सुबह जो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो हमने बात की थी कि 300 पॉइंट का रिस्क 1500 पॉइंट का रिवॉर्ड, अब बस थोड़ा सा चेंज हो गया। अब 600 पॉइंट का रिस्क और 1200 पॉइंट का रिवॉर्ड, अब बस वो उस हिसाब से हो गया। या एक और स्ट्रेटजी हो सकती है, अब आज का जो मॉर्निंग ओपन लो था उसको आप एक एज स्टॉप लॉस एज्यूम कर सकते हैं, वो और थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। अब आज जहां पर हम खुले थे मेरे ख्याल से 21,800 के करीब खुले थे हम, 21,780 के आसपास। हाँ, वो मतलब 21,780 21,800, वो बेसिकली अब आप उसको अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं बेसिकली। चलिए, तो इसे कहते हैं गुड फ्राइडे, है ना? गुड फ्राइडे, बेहद शानदार शुक्रवार। निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन, निफ्टी मतलब इस परफॉर्मेंस में निफ्टी बैंक का, निफ्टी आईटी का और रिलायंस एट ऑल टाइम हाई। पीएसयूज एक स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। अभी ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब तुरंत जुड़ेंगे तो शुरुआत करेंगे फ्यूचर एक्सप्रेस की। याद रखिएगा फ्राइडे ये नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट के कमेंसमेंट भी है, तो स्टैट्स क्या कह रहे हैं उसको देखेंगे। इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे अप्रोच, ऑप्शन ट्रेड। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।